वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। हम कर रहे थे हमारे नोट्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग पे डिस्कशन, और मैंने 4 पार्ट्स ऑन नोट्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग अपलोड कर दिए हैं। हमने बात की थी अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और उसमें हमने देखा था कि 4 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जहाँ पर हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की बात आती है, हमने देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक साथ डिस्कस किया, एक कैटेगरी में रखा। अब हम बात करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। देखो दोस्तों, जहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे, जहाँ पर जहाँ पर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे, वहीं पर ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इंडिविजुअल की, एम्प्लॉय की पर्सनल नीड्स पे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपनी सोशल नीड्स पे काम करता है। हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जहाँ पर एम्प्लॉयज़ फ्रेंडशिप जो अपने फ्रेंडली ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे इनफॉर्मली सारा काम होता है, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम नहीं करता है। हालांकि हर काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपने सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी काम करते हैं, और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दिस इज़ द पार्ट 5th ऑफ द नोट्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग। हम देख लेते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि किस तरह का होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में उसके एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। दोस्तों, आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे होंगे जहाँ पर 4 फ्रेंड्स हैं। ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जब ये ऐसे फ्रेंडली ग्रुप्स बन जाते हैं, लोग आपस में फ्रेंडशिप निभाते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक तो होता है बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, एंड एक होता है हमारा फ्रेंड्स का रिलेशनशिप। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे फ्रेंड्स का रिलेशनशिप बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने फॉर्मल में क्या पढ़ा था? दैट इज़ ऑल थिंग इज़ रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है? फ्रेंडली ग्रुप्स है, ठीक है, हर एम्प्लॉय एक दूसरे का फ्रेंड है एंड दे आर वर्किंग टुगेदर। व्हाट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? व्हेन द एम्प्लॉयज़ वर्क इन अ ग्रुप, जब सारे एम्प्लॉयज़ एक ग्रुप में काम करते हैं तो वहाँ पर सोशल रिलेशनशिप्स का एक नेटवर्क बन जाता है। सोशल रिलेशनशिप्स का यानी कि फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग देम विच क्रिएट्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये जो नेटवर्क बनता है सोशल रिलेशनशिप्स का, ये जो फ्रेंडली ग्रुप्स बनते हैं, इसे हम कहेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर है दोस्तों? आइए एक डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर केथ डेविस
ये वाले ऑथर ने, ये वाले मैनेजमेंट गुरु ने, कैथ डेविस ने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा है। क्या इसको आपको आंसर में लिखना है, एग्ज़ाम में लिखना है? आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ना चाहे तो ना भी लिखें, लेकिन जब आप डेफिनेशंस कोट करते हैं बड़े बड़े लोगों के, मैनेजमेंट गुरुज के, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर एक प्रभाव देता है ऑन द एग्ज़ामिनर, एंड कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा मार्क्स भी दिला सकता है। तो आप चाहे तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ना चाहे तो ना भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में कैथ डेविस इन्होंने क्या कहा है, हम देखते हैं। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस। इन्होंने कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये एक नेटवर्क है। काय का नेटवर्क है? सोशल रिलेशंस का, पर्सनल रिलेशनशिप्स का, फ्रेंडशिप बन जाती है लोगों के बीच, फ्रेंडली ग्रुप्स बनते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, नॉट एस्टैब्लिश और रिक्वायर्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की थी, वहाँ पर इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएट विथ वन अनदर। लेकिन ये अचानक ही बनती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये स्पॉन्टेनियस होती है, इसे हम जानबूझ के नहीं बनाते, ये अपने आप ही बन जाती है, स्पॉन्टेनियसली बनती है जब लोग आपस में मिलते हैं। तो क्योंकि जो लोग हैं वो एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो इट क्रिएट्स सोशल रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है, फ्रेंड्स बनते हैं। एंड फ्रेंड्स जो है वो किसी फॉर्मल काम के लिए नहीं बनते, वो आपस में बातचीत करने के लिए बनते हैं, अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए बनते हैं। तो इट इज़ स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड एज पीपल एसोसिएट विथ वन अनदर। जैसे लोग आपस में मिलते जुलते हैं वैसे ये वाला इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और इसकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो कैथ डेविस ने ये कहा है। सो आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ आया हो। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर फ्रेंडली ग्रुप्स बनते हैं, लोग आपस में फ्रेंड्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ जब आपस में काम करते हैं तो उनके बीच एक फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट होता है, जो कि ना कि वो बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता है। वहाँ पर हमें कोई भी कम्युनिकेशन की, फॉर्मल कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हम हमारे व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं, हम हमारे ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि आखिर ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता कैसा है। सो फीचर्स में सबसे पहली बात आती है ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, जो गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया गया है, वहाँ पर लोग क्या आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तो जब किसी काम के लिए ये लोग मिलेंगे, एसोसिएट होंगे, तब जाके ये फ्रेंडली रिलेशंस बनेंगे, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में से ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर निकल के आता है। जब लोग आपस में एसोसिएट होते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, तब जाके फ्रेंडली रिलेशंस बनते हैं, वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। क्लियर है दोस्तों कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आर सेट फ्रॉम ग्रुप रूल्स। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, फ्रेंडली ग्रुप्स बनते हैं, तो ये अपना एक बिहेवियर का स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो वेरियस ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है, तो ये जो है ये अपना बिहेवियर कैसे रखना है,
ये पूरा ग्रुप जो है ये अपना बिहेवियर कैसे रखेगा इसके कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं और उस हिसाब से ही बिहेवियर करते हैं. सो दिस इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो द थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेशन इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट. कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट कर सकता है, किसी को कुछ भी बोल सकता है. जैसे हम फ्रेंड्स में आपस में कुछ भी बोल सकते हैं ना, तो क्या जो हम फ्रेंड्स में बोलते हैं क्या आप वो अपने टीचर को जाके बोल सकते हैं? हम ये नहीं कर सकते. तो यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम हमारे फ्रेंड्स को कुछ भी बोल सकते हैं. वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है लोगों में, एम्प्लॉयज़ में, वो बहुत फ्री होता है. जो जिसका फ्रेंड होता है वो उसको कुछ भी बोल सकता है. फ्री एंड इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन होता है. क्लियर है दोस्तों ये 3 पॉइंट्स? चले आगे बढ़े. सो फोर्थ पॉइंट इज़ इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड. जैसे कि मैंने आपको केट डेविस की डेफिनेशन से बताया था कि इट इज़ स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड. मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इट इज़ स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड. स्पॉन्टेनियसली, राइट? इट इज़ स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड, इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड. ये अपने आप क्रिएट होता है, कोई भी इसे जानबूझकर क्रिएट नहीं करता है. क्लियर है दोस्तों? सो दिस इज़ द फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि यहाँ पर जो अपने ग्रुप्स बनते हैं ये अपने आप बनते हैं, ना कि इसे अपने आप से बनाया जाता है. ठीक है? इसे अपने आप से बनाया जाता है, ना कि ये किसी गोल से रिलेटेड बनाया जाता है. ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है, इसे जानबूझकर नहीं बनाया जाता है. क्लियर है दोस्तों? सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ इट हैज़ नो डिफाइनाइट स्ट्रक्चर और फॉर्म. हम कह तो रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसका एक एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बता सकते. क्या ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है? कोई भी इसका डिफाइनाइट फॉर्म, डिफाइनाइट शेप, डिफाइनाइट स्ट्रक्चर नहीं होता. ये कैसा भी हो सकता है एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से किसी भी एंगल में जाके कम्युनिकेट करे. ठीक है? सो यहाँ पर जो हमने फीचर्स डिस्कस किए, हमारा जो कंक्लूजन है वो ये निकल के आता है कि पहली बात तो ये है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में से ही निकल के आता है. और ये जो फ्रेंडली ग्रुप्स बनते हैं इनका बिहेवियर के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये लोग सेट कर लेते हैं. यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फ्रीली होता है, विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है? इंडिपेंडेंटली होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन. और यहाँ पर क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है, ना कि डेलिबरेटली. ये कभी भी किसी भी गोल से रिलेटेड नहीं बनता है, ये जानबूझकर नहीं बनाया जाता. ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है जब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं तब. और इसका कोई डिफाइनाइट फॉर्म या स्ट्रक्चर या शेप नहीं होता है. क्लियर है दोस्तों फीचर्स? नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब हम देखने वाले हैं कि आखिर क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं. सबसे पहला है क्विक फीडबैक. कैसे दोस्तों? Since no lines of communication are followed, so feedback can be obtained faster and faster spread of information throughout the organization. यहाँ पर informal organization structure में कोई भी formal communication lines जो हमारी authority responsibility की रहती है, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो हमने पढ़ा था, यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें जो हम लोग लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. ठीक है? इसमें हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये वाली लाइंस फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. सो हमें जो भी फीडबैक चाहिए होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें फैलानी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें बंदे एम्प्लॉयज़ तक पहुंचानी होती है, वो हम बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं. सो देयर इज़ क्विक फीडबैक. जो भी आपका
जो भी आपका चेंज आया है उसके प्रति क्या फीडबैक निकला है, ठीक है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड उसके प्रति क्या फीडबैक निकला है एम्प्लॉयज़ का, वो हम क्विक पता कर सकते हैं। एंड हमें जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, वो भी हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। सो देयर इज़ क्विक फीडबैक, दिस इज़ द एडवांटेज, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत जल्दी एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बताएगा, दूसरा फ्रेंड तीसरे फ्रेंड को बताएगा, तो ऐसे में क्या होता है, क्विक फीडबैक होता है, क्विक स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। क्लियर है दोस्तों? आप अपने फ्रेंड से भी इसे रिलेट करके देख सकते हैं कि जैसे अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पता चली तो आप अपने दूसरे फ्रेंड को बताएंगे, दूसरा फ्रेंड क्या करेगा, फिर तीसरे फ्रेंड को बताएगा। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप भी करते हैं एंड वैसे ही इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी होता है। सपोज़ कीजिए कि आपके फ्रेंड क्या पार्टी है और उस पार्टी, वो जो पार्टी है, जो आपका फ्रेंड वो पार्टी दे रहा है, आपकी और उसकी बनती नहीं है। तो आपको अगर कहीं से पता चला कि उसने पार्टी रखी है और वो फिर आप क्या करेंगे कि आपके फ्रेंड्स में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि उसने पार्टी रखी और मुझे बुलाया नहीं, ऐसा करके आप क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका फीडबैक है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आप बात करेंगे कि उसने पार्टी रखी और मुझे नहीं बुलाया वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे क्या हुआ, फास्टर हुआ। जैसे ही आपको पता चला आपने दूसरे लोगों में फैला दिया, है ना, आपने दूसरे लोगों में फैला दिया कि उसने पार्टी रखी थी, मुझे तो बुलाया ही नहीं वगैरह वगैरह। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आपके फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपके जो फ्रेंड्स में जो आपका ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर ये कैसे काम करता है। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये पता करना कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करेगा, ठीक है। आपका फ्रेंड का ग्रुप एंड एम्प्लॉयज़ का फ्रेंड का ग्रुप, इट वुड बी इक्वल। सो जैसे आप अपने फ्रेंड्स में जो आपका इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो बहुत फास्ट है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है वो बहुत फास्ट होती है। क्लियर है दोस्तों? सेकेंड थिंग इज़ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जैसे आप सारे फ्रेंड्स मिलके आपस में अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, आपस में पार्टीज़ करते हैं, आपस में गॉसिप्स करते हैं, वैसे ही एक बिलोंगिंगनेस है आपके बीच में। आपके जो फ्रेंड्स होंगे आपके बीच में एक बिलोंगिंगनेस है कि अगर वो बंदा उस पार्टी में नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊँ। तो कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग कॉल्ड बिलोंगिंगनेस। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पर बिलोंगिंगनेस है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो सोशल रिलेशंस का नेटवर्क है। सो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से अटैच फील करते हैं, क्योंकि क्या होता है, वो लोग एक ग्रुप में काम करते हैं एंड जहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ है वो आपस में बातें करते हैं, वहाँ पर वो आपको समझने का कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जैसे आपके फ्रेंड्स में होता है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। क्लियर है दोस्तों? सो पहला था फीडबैक की जब भी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इनफॉर्मली ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, तो फीडबैक जो मिलता है वो बहुत फास्ट मिलता है एंड सब बिलोंगिंगनेस से काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वे फील अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे कैन वर्क बेटर। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट थिंग इज़, सो द थर्ड एडवांटेज इज़, यहाँ पे गलती से 1-2 आ गया है, लेकिन दिस इज़ थर्ड एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि कहता है इन्हांसेस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। देखो दोस्तों, अब सपोज़ कीजिए आपके बिजनेस स्टडीज़ में आपको आपके टीचर ने दिया एक ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, आपको आपके टीचर ने दिया एक ग्रुप डिस्कशन। आपको आपका गोल पता है कि आपको किस टॉपिक पे जीडी करना है, तो टीचर ने आपके फ्रेंड्स के ग्रुप बना दिए
कि ये ग्रुप इस टॉपिक पर डिस्कस करेगा, ये ग्रुप इस टॉपिक पर डिस्कस करेगा, तो आप लोग क्या सोचेंगे, कि किस तरह से मैं कुछ क्रिएटिव कर सकूं, इंडिविजुअली क्रिएटिव कर सकूं। तो वैसे ही जब एम्प्लॉयज़ को अपना गोल पता होता है एंड ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या होता है, उनकी अपनी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। जैसे आप जीडी में काम करते हैं, कोई आपको अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है तब काम करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को निखारने की कोशिश करते हैं, इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी हमारी जो एम्प्लॉयज़ की जो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी होती है वो इन्हांस होती है। सो इट क्रिएट सच एन इन्वायरमेंट, यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, आपके फ्रेंड्स में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है विच इनकरेजेस एंड डेवलप्स क्रिएटिविटी इन एंड इमेजिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे इमेजिनेशन डेवलप होती है एम्प्लॉय की एंड क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। आई होप आपको क्लियर है आपके जीडी वाले एग्जाम्पल से। आप लोग क्या सोचते हो कि कैसे किसी चीज़ को क्रिएटिवली हम कर सकते हैं, कैसे हम हमारे ग्रुप को बहुत अच्छी तरह से, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे ग्रुप को किस तरह से हम अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, आप ये सोचते हैं। वैसे ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज़ भी हम अपनी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है दोस्तों? सो द फोर्थ पॉइंट इज़ हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ओवरऑल ये सब बातें किस लिए होती हैं कि हमारा जो गोल है, अब जीडी में भी आपको पता है कि आपका ओवरऑल टॉपिक क्या है, आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसे बनने वाला है। सो यहाँ पे क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो चाहे ना हो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप काम कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे मेन बात क्या है, यहाँ पर ये है कि आपका जो गोल है वो अचीव होना चाहिए और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, दे फील अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं एंड इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द ड्रॉबैक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर रूमर्स मतलब अफवाहें, अब जैसे आप एक ग्रुप में बैठे हो, ठीक है, आप एक ग्रुप में बैठे हो और आप ऐसी ही गॉसिप्स कर रहे हो, अफवाहें फैला रहे हो, तो आप जैसे अपने फ्रेंड्स में करते होंगे ना कि भैया उसने तो ऐसा कर दिया, इस टीचर के साथ ऐसा हो गया, वो टीचर ऐसा करती है, ठीक है, वो बंदा ऐसा करता है, वगैरह वगैरह जैसी भी बातें। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, ये हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, इनफॉर्मल होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वहाँ पे भी फ्रेंड्स होते हैं। तो जैसे आप लोग फ्रेंड्स जो होते हो वहाँ पर आप रूमर्स फैलाते हो सकता है फैलाते होंगे, मतलब कहीं ना कहीं ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर रूमर्स फैलाए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, क्या दोस्तों, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, हमें ये नहीं पता चलता, करेक्ट है या नहीं हमें ये नहीं पता चलता। तो यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रूमर्स फैल जाते हैं, अफवाहें फैल जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, आप इसको प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ ताकि आप इसे कनेक्ट कर पाए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। एंड जो ये ऑर्गेनाइजेशन की हम बातें कर रहे हैं इसमें आप इसे पर्सनली मत लीजिएगा। आपका जो फ्रेंड का ग्रुप होगा, आई नो कि वो बहुत पढ़ाकू होगा एंड बहुत अच्छा होगा, तो आप प्लीज़ इसे पर्सनली मत लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ इस कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको आपके फ्रेंड्स का एग्जांपल दे रही हूँ,
ठीक है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या हुआ, रूमर्स का। जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है तब हम जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, हम ये नहीं पता कर पाते, इसीलिए रूमर्स फैलते हैं, अफवाहें फैलती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बंदा दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा रहा है, कुछ रूमर फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये डिसएडवांटेज होता है कि हमें हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही मिलना चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रूमर्स फैल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं हमें ये नहीं पता चल सकता, पता पड़ता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। चलिए, सेकेंड पॉइंट इज अपोजिशन टू चेंजेस। अब ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, सो ये जनरली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए नहीं बनता है, सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बनता है। सो जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ये अपोज करते हैं उन चेंजेस को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने में असमर्थ होते हैं, ये फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। सो जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस हुए हैं ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ग्रुप्स के लिए, इनफॉर्मल ये जो फ्रेंडली ग्रुप्स बनते हैं इनके लिए ये ठीक नहीं होते, उनको ऐसा लगता है। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इन चेंजेस को अपोज करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हम इस चेंज को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होने नहीं देंगे। इस तरह से ये एक हमारे ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसके लिए ये एक डिसएडवांटेज होता है। दोस्तों क्लियर है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ मेरी जो पूरी प्लेलिस्ट है आप उसे पहले देखिएगा एंड फिर आप इन नोट्स पे आइएगा, ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट इज स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो भी काम काज चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी कामकाज चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी पॉलिसीज़ वहाँ लग रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे क्यों हटना है हमें, यहाँ पर ये बात की जा रही है। आपको पता है दोस्तों कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही वर्सटाइल नेचर का है, चेंजिंग है, ठीक है, डायनामिक है। तो हमें जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से हमें अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से काम चल रहा है वैसा ही चलता रहे, कोई भी चेंजेस ना हो, उसे हम कहते हैं स्टेटस क्यो। सो इट मीन्स टू रिमेन एज इट इज़, जैसे है वैसे ही रहो, विद द सेम एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़, नॉट चेंजिंग एज पर द चेंजेस एंड फॉलोइंग द सेम रूटीन। जैसा रूटीन चल रहा है वैसा चलाते रहो, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसके लिए ये एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को एज़ पर द चेंजेस अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा होने नहीं देता। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट करें बातें। सो द फोर्थ डिसएडवांटेज इज़ मोर फोकस ऑन इंडिविजुअल गोल्स। सो ये तो नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप्स का। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपने जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे। तो यहाँ पर दोस्तों एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा था हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल पढ़ा था। वो कौन सा प्रिंसिपल था, यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है वो प्रिंसिपल, मुझे बताइए कौन सा प्रिंसिपल है। देखो मैं ही बता देती हूँ, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है दोस्तों सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर कौन सा
जो प्रिंसिपल है हेनरी फॉल का वो वॉयलेट हो रहा है यहाँ पर। सीगी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट वॉयलेट हो रहा है, जहाँ पर बात की गई थी कि सबको जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करना है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर इंडिविजुअल गोल्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो दिस इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज, क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करते, यहाँ पर हम किन के लिए काम करते हैं, अपनी सोशल नीड्स, अपनी इंडिविजुअल नीड्स के लिए काम करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर है। चले नेक्स्ट। So this is the end of the video. Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to my channel Undoubted Business for more videos. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो भी मैंने आपके फ्रेंडली ग्रुप्स के बारे में बात की, अपने पर्सनल ग्रुप्स के बारे में बात की, वो मैंने इसीलिए की ताकि आपको समझ आ जाए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और आपके जो फ्रेंडली ग्रुप्स है उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। कैसे आप अपने फ्रेंडली ग्रुप्स को कनेक्ट करके आप इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आप प्लीज़ इसे अपने पर ना लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एफ़र्ट लगाया है ये करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और प्लीज़ मेरी बातों को इस कंसेप्ट को समझने के लिए ही लीजिएगा। सो आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। एंड दोस्तों, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये आपको क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग अनडाउटेड बिजनेस।